बनारस में एक गिद्दड़ था, बनारस में भी रोकने का कुत्सित प्रयास किया कि हम रोक देंगे, और दूर दूर तक उसका पता नहीं चला कहाँ छुप गया है, कहाँ छुप। राजनीति अपनी चमका रहे थे, राजनीति चमका रहे थे, और वो लोग खुद आपके साथ हैं, ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, फेमस होने का काम कर रहे हैं। लेकिन वो और इसी मैदान में भी बैनर लगा हुआ था कि नहीं यहाँ कार्यक्रम उनको आपको आने नहीं देंगे। बंटी बत्र नार्यस्तु पूज्यते रमनते तत्र देवता। नारियां जहां नहीं रहेंगी वहां कोई कार्यक्रम सफल नहीं होने वाला। ये राजभर समाज जान चुका है कि ये कितने राजभर समाज को ठग रहे हैं। और ये कैडर क्या चीज़ है, थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। कैडर का मतलब होता है लोगों को शिक्षित, प्रशिक्षित, बुद्धिमान बनाना जी, राजनीतिक होशियार, समझदार बनाना। इस पार्टी से इस्तीफा देने से उन लोगों को कितना बड़ा नुकसान इस पार्टी को हुआ है? बाबू कम से कम 50,000 से अधिक की भीड़ होगी, बहुत ज़्यादा। नमस्कार साथियों, मैं हूं बंटी राजभर और आप देख रहे हैं एक नया प्रयास। मैं इस समय मऊ जनपद में हूं और मऊ जनपद के घोसी विधानसभा के लाखीपुर मैदान में है, जहां पर ओम प्रकाश राजभर की सावधान यात्रा कल से यहां से आगाज़ करेंगे कि हमारे साथ इस समय आने वाले लोकसभा चुनाव में मैं किसके साथ होंगे और किस मुमकिन मुद्दों पर हमारी 19 अक्टूबर को राजभर समाज के खली धर्मेंद्र राजभर गाजीपुर जनपद के कटया गांव में आ रहे हैं, जहां पर ओम प्रकाश राजभर की सावधान यात्रा का कार्यक्रम है। उसी कार्यक्रम में 251 नारियल 1 मिनट में फोड़ करके पूरे राजभर समाज ही नहीं पूरे प्रदेश को दिखाएंगे और एशिया का 24 में हमारे इन लोगों के साथ हमारा गठबंधन होगा। इसी के साथ में इस मऊ जनपद में बहुत से तमाम कार्यकर्ताओं ने, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसी मऊ जनपद से सैकड़ों की संख्या में इन लोगों ने इस्तीफा दिया था। मेरा खास मकसद ये दिखाने का ये है कि आज ये ग्राउंड आप लोगों को दिखाएंगे और कल भी इस ग्राउंड को दिखाएंगे कि उस पार्टी से इस्तीफा देने से उन लोगों को कितना बड़ा नुकसान इस पार्टी को हुआ है। और हमारे साथ ये कार्यकर्ता हैं प्रदेश से लेकर के, ये महिला मंच के राष्ट्रीय कमेटी के ये हैं। इन लोगों से हम बातचीत करेंगे। पहले गाजीपुर से जनपद से चल कर के आए जिला उपाध्यक्ष भी हैं। क्या लग रहा है, गाजीपुर का यहाँ से बड़ा प्रोग्राम आप लोगों का है या वहाँ छोटा पड़ेगा, यहाँ छोटा पड़ेगा? यहाँ भी होगा, इससे बड़ा वहाँ भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अमरजीत बिंद हैं जो ये युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष हैं और ये लगातार आज महीनों से चलते रहिए। हम लोग चल के बात करते हैं। पूरा ग्राउंड दिखाइए। इस ग्राउंड में कितने बड़ा ये ग्राउंड है, कितने दिनों से ये प्रचार कर रहे हैं यहाँ, और कितना अब तक ले कितनी इस मीटिंग में पहुँचने की कितनी जनता का उम्मीद है आप लोगों की? देखिए, लगभग में हम यहाँ तो 38 दिन से काम कर रहे हैं जी। हाँ, 38 दिन से काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो विरोधी लोग हैं, एक गांव में इन लोग का कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ जो सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे चल गया है तो वही है। गांव में इन लोग का कुछ है वो नहीं ले। और इन लोगों को गांव में लोग खोज रहे हैं। कम से कम मैं सैकड़ों गाँव में गया हूँ और जन चौपाल लगा कर कैडर के माध्यम से लोगों को हम जगाने का काम किए, और लोग वहाँ पे खोज रहे हैं इन लोगों को कि वहाँ एक बार यहाँ से कम यहाँ पे तो आ जाए हम लोग के गांव में। हाँ, तो अब कल देखिएगा, कल देखिए जो हल्दरपुर में जो कार्यक्रम हुआ 1 साल पहले लगभग, तो मैं इतना कहूँगा कि जितना बड़ा वो कार्यक्रम हुआ, अगर वो 20 था, यदि अगर वो 20 था तो 21 नहीं लेकिन 19 जरूर ये कार्यक्रम रहेगा। इसमें कोई लेकिन परंतु किंतु नहीं है। अच्छा, आप कैडर के माध्यम से बता रहे थे कि मैंने लोगों को जगा रहा हूँ। ये कैडर क्या चीज़ है, थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। कैडर का मतलब होता है लोगों को शिक्षित, प्रशिक्षित, बुद्धिमान बनाना जी, राजनीतिक होशियार, समझदार बनाना। कैडर का विषय बहुत लंबा है और हम इसमें कट में ये आप ये कहाँ से लिया दिए ये कैडर के माध्यम से सिखाने? देखिए, कैडर का मतलब होता है जैसे मान्य चलते रहिए, मतलब मत बताइए। जैसे मान्यवर साहब कांसीराम आज से 50 साल पहले आए और 10 फीट नीचे दलदल में रहने वाले वंचित समाज को जगाने का काम किए और उनको हक, अधिकार, मान, सम्मान, रोटी, कपड़ा, मकान दिलाने का काम किए। उसी प्रकार का कैडर गरीबों के मसीहा, गरीबों के नेता, गरीबों के एवं सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामना मान्य ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में वंचित समाज के लोगों के बीच में चला करके उनको जगाने का काम किया जा रहा है जी। अगला हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय कमेटी के महिला मंच के महासचिव हैं ना, प्रमुख महासचिव हैं, और आप इसी जनपद से आती हैं। आपके जनपद में आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने इतनी भारी संख्या में इस्तीफा दे दिए?
देखिए, आपके चैनल को बाबू मंडी जी शुभ आशीर्वाद है जी। और परिवार में एक बाप के यदि 4 बेटे हैं जी तो ज़रूरी नहीं कि हर बेटा बाप के बात को मानने वाला होता है, अलग अलग विचारधारा के होते हैं। और आजकल देख रहे हैं कि बहुत सही रास्ते पे हर गार्जियन यदि गलत है तो भी वो चाहता है सही रास्ते पर बेटा बेटी को ले चलना, कुछ उसी में पी करके निकल जाते हैं जी कुछ किधर भी बहक जाते हैं। और जहाँ तक निकलने वाली बात है पार्टी से, जी तो आवाम जवाब दे रहा है। आवाम जनता, महिलाएं, पुरुष, मतलब आवाम में, जनता में हम धरातल पे काम कर रहे हैं। दूर दूर तक इन लोगों का पता नहीं है। बंटी बाबू, मैं आपसे बता दूं, दूर दूर तक इनका पता नहीं है ये कहाँ हैं। आज देखिए, बनारस में एक गिद्दड़ था, बनारस में भी रोकने का कुत्सित प्रयास किया कि हम रोक देंगे, और दूर दूर तक उसका पता नहीं चला कहाँ छुप गया पता नहीं चला। और यहाँ पर लोग प्रयास कर रहे हैं रोकने की, अरे दौड़ा करके हम लोग जो है उसको बिल में कर देंगे जी, दौड़ा करके उनको बिल में कर देंगे, और खुद छुप गए हैं बिल में, पता नहीं चल रहा है उनका। क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? जो बोल रहे हैं सब भाषा कि रोक देंगे कल, किसी तो की हमें हैसियत नहीं है कोई रोक दे। घोसी के रहने वाले ग्राम दादनपुर रौली क्या बात है, संतोष राजभर कोशिश कल करेगा जी। हम लोग उसको खेदिया के मारेंगे। हमारा भी घर यहीं पे है, संतोष राजभर, ग्राम दादनपुर रौली, जी विधानसभा उपाध्यक्ष। जी जी। और जो रोकने का कोशिश करेगा उसको तो हम समझाएंगे बाद में, और अगर मिल जाता है सामने तो फिर तुरंत समझा देंगे उसको। और आप यहाँ जो आप लगातार आप लोगों की ड्यूटी लेके चलते रहिए, ये लगातार आप लोगों की इसी इधर से चलिए ना भैया, इधर दिखाई आ जाइए। घोसी में ही आपके लगातार ड्यूटी लगी है, और आप लोग कितने महिलाओं को यहाँ कल लाएंगे? यहाँ 50% पुरुष रहेंगे तो 60% महिलाएं रहेंगी बाबू, आप देखेंगे एकदम। और देखिए, मैं बता दूं कि कहीं की भी रैली हुई है उसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ली हैं, और महिलाएं अधिक से अधिक हिस्सा लेती हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। नारियां जहां नहीं रहेंगी वहां कोई कार्यक्रम सफल नहीं होने वाला है। इसलिए ओम प्रकाश राजभर गरीबों, पीड़ितों, वंचितों के मसीहा ओम प्रकाश राजभर को देखने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए कल लाखीपुर के धरती पर महिलाएं आ रही हैं, उनको आशीर्वाद देने के लिए कि आप गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हो, आप वंचितों की लड़ाई लड़ रहे हो, आप दलितों की लड़ाई लड़ रहे हो। इसलिए हम आशीर्वाद देने आए हैं, और ये आशीर्वाद फलेगा। गरीबों के मसीहा ओम प्रकाश राजभर का जो है, जो आशीर्वाद देंगी वो महिलाओं का आशीर्वाद फलेगा। कल कितने की भीड़ होगी यहाँ इस मैदान में? बाबू, कम से कम 50,000 से अधिक की भीड़ होगी, बहुत ज़्यादा भीड़ होगी जी। ग्राउंड तो छोटा, महिलाओं का देखिए, नहीं सिर्फ महिलाओं का, कैसे बता दिए ये मतलब आपका फील्ड, ये लाखीपुर का मैदान छोटा पड़ जाएगा जी, छोटा पड़ जाएगा। ये दुर्भाग्य है हमारा कि फील्ड बड़ा नहीं मिल पाया है, और फील्ड नहीं बड़ा मिल पाने के कारण यहाँ हो रहा है, नहीं तो और लोग आते। और खाली मऊ से मैं बता दूं कि जगह नहीं होगा, सिर्फ मऊ के लोग होंगे, बाहरी लोगों को नहीं बुलाया गया है। इस नाते नहीं बुलाया गया है कि हर ज़िले में कार्यक्रम हो रहा है, हर ज़िले में कार्यक्रम हो रहा है, और अपने अपने ज़िले में लोग अपना कमान संभाल रहे हैं, अपने नेता को देख रहे हैं, अपना कार्यक्रम देख रहे हैं। इस नाते ये सिर्फ लाखीपुर के लोग होंगे, और घोसी विधानसभा यानी पूरे मऊ ज़िले के ही एक ज़िले के लोग होंगे, मऊ ज़िले के लोग होंगे, और लाखीपुर का मैदान छोटा पड़ जाएगा। कल आप देखेंगे, आपका भी सहयोग होना चाहिए, आप देखेंगे बाबू बंटी राजभर। अच्छा, आप यहाँ बता रही हैं कि इतनी की जनसंख्या में भीड़ होगा, लेकिन जो लोग इस्तीफा दे रहे हैं कह रहे हैं कि अब उनको ये राजभर समाज जान चुका है कि ये कितने राजभर समाज को ठग रहे हैं, और अब उनके पीछे कोई जाने वाला राजभर नहीं है, तो ये भीड़ कहाँ से आएगी? बाबू जब अच्छा ही बताइए, जब हम जब साथ साथ रहते हैं तो बड़ा मन मिजाज से एक मुद्दे पे काम करते हैं। जब किसी बात की अनबन होती है, जब हम आप अलग हो जाते हैं तो हम आप पे वार करते हैं, आप हम पे वार करते हैं, तो करने वाले को करने दीजिए। लेकिन ओम प्रकाश राजभर सही दिशा में काम कर रहा है, ये आवाम देख रहा है, ये गरीब जनता देख रही है। यदि ओम प्रकाश राजभर गलत दिशा में काम करते तो आवाम की भीड़ इतना नहीं होती, गरीबों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों की भीड़ इतना नहीं होती। ये आवाम देख रहा है, आप देख रहे हैं, पूरी सत्ता देख रही है।
क्या क्या नाम है आपका, क्या कह रहे हैं? मैं दिनेश कुमार राजभर हूँ, मऊ जनपद का IT सेल अध्यक्ष हूँ और साथ साथ घोसी विधानसभा का संगठन प्रभारी हूँ। आप जो ये बात कर रहे हैं कि सैकड़ों ने इस्तीफा दिया, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। मैं मऊ जनपद के सभी कार्यकर्ताओं को जानता हूँ। आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा कि नहीं कितने लोग इस्तीफा? वो लोग बस सिर्फ सोशल मीडिया पर हैं, जितना हल्ला कर लें, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है। पूरा समाज, पूरा जनता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ हैं और कल इतने लोग भी यहाँ आएंगे कि शायद ये ग्राउंड छोटा पड़ जाएगा और जो है बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा। और वो कहीं कुछ है नहीं, हम लोग सीधे उनकी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ता रहेगा इसी तरह। चलिए मैं आपको मैं इस समय ये लाखीपुर मैदान से हम दिखा रहे हैं ये ग्राउंड, और एक बार पीछे भैया इधर चलिए, इधर से हम लोग वापस करते हुए वीडियो को एंड करेंगे। आपके ही इस मऊ में एक गांव में बैनर भी शायद, और इसी मैदान में भी बैनर लगा हुआ था कि नहीं यहाँ कार्यक्रम उनको आपको आने नहीं देंगे। बंटी बाबू, मैं उस गांव में गई थी जी। उस गांव के युवा वर्ग हमसे कहे कि मैम मात्र 10 मिनट लगा वो बैनर और 10 मिनट के अंदर बस फोटो खींच करके उतार दिया गया और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के हम लोग साथ हैं। अब आप देखेंगे लाखीपुर के युवाओं का जोश जुनून कितना भीड़ होगा, इसलिए कि गरीबों वंचितों के मसीहा माननीय ओम प्रकाश राजभर आ रहा है। बड़ी सौभाग्य की बात है कि लाखीपुर के धरती में ओम प्रकाश राजभर जैसे शख्स आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर मामूली नहीं, दलित पिछड़ों के भगवान आ रहे हैं लाखीपुर के धरती पे। विरोधी कौन विरोध कर रहा है? वो तो हाईलाइट बस होने के लिए ऐसा कर रहे हैं लोग, वो गलतफहमी में पड़े हैं। वो किस दिन आपके साथ होंगे? राजनीति अपनी चमका रहे थे, राजनीति चमका रहे थे और वो लोग खुद आपके साथ हैं। ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, फेमस होने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो आपके साथ हैं। लेकिन वो भी तो राजभरी समाज के ही लोग लगा रहे थे ना। उससे क्या मतलब? लगा रहे हैं तो भाई अब क्या करेंगे? उनका अब कह रहे हैं ना कि सिर्फ फेमस होने के लिए वो ऐसा कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। ऐसा सच्चाई है नहीं। उनके दिल में माननीय आपके मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी के लिए दिल में उनके भी जगह है, लेकिन दिखावा कर रहे हैं कि आप परखने का काम कर रहे हैं। लेकिन राजभर जात, पिछड़ी जात, OBC SC ST के लोग उनको दिखाने का काम कर रहे हैं कि नहीं आप गलत कर रहे हो, और वो भी उस रास्ते पे आ गए हैं कि नहीं हम गलत कर रहे हैं। वो अपने दिल दिमाग में झांक के देखे हैं कि नहीं हम गलत कर रहे हैं। वो सिर्फ फेमस होने के लिए। नहीं तो उनसे बात करिए, तन्हा अकेले में उनसे आप बात करेंगे तो ही माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का ही प्रशंसा करते हैं जी। ये बहुत बड़ी बात है। लास्ट में मेरा वीडियो एंड करते करते इस पूरे समाज को क्या कहना चाहेंगे आप इस लाखीपुर मैदान से? देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 1952 से चुनाव हो रहा है, लेकिन गरीबों की गरीबी दूर नहीं हुई बंटी बाबू। लेकिन कुछ जो जातियां हैं, चिन्हित जातियां, जिनको 72 घंटे के अंदर में आरक्षण दे दिया जाता है जी। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जातिवार जनगणना के लिए बात करते हैं, इसलिए कि वो सभी जातियों की बात करते हैं कि सभी जातियों में गरीबी है, सभी जातियों में व्यवस्था है। हर जाति की जातिवार जनगणना हो ताकि सभी जाति के लोगों को हक हिस्सा मिले जी। इस नाते इस देश में यदि आप हैं तो आपको भी हिस्सा मिलना चाहिए। ये माननीय ओम प्रकाश राजभर का कहना है जी। चलिए, मैं आपको लाखीपुर मैदान का प्रोग्राम स्थल दिखाया और कल भी दिखाएंगे कि इस लाखीपुर मैदान में कितनी जनसंख्या आई है। इन लोगों का टारगेट है कि 50,000 से ज़्यादा लोग इस लाखीपुर के मैदान में आएंगे। इसी के साथ मैं बंटी राजभर घोसी से, मऊ जनपद घोसी से, जय हिंद।